This time we will discuss about the circulatory organs and also the blood, also the topic that is blood and its components. So let's take the first topic, and first topic I am taking today is blood and its components. So जैसा आप जानते ही हो कि जो blood होता है वो रिवर ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ब्लड का जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, थोड़ा अल्कलाइन मीडियम का होता है और ये 7.4 इसका पीएच होता है. ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और यहाँ पे इन्होंने आपको बोला हुआ है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है और जो थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड होता है वो थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है. सो ब्लड हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 8 to 10% वेट बनाता है. सो अगर एक नॉर्मल बॉडी अगर 80 kg की है तो उसका 6% या 10%, दैट मीन्स 8 kg जो वेट होगा वो ब्लड की वजह से होगा. सो जो वॉल्यूम होती है ब्लड की वो ऑलमोस्ट 6 to 8 लीटर्स होती है. 6 to 8 लीटर्स एक इंसान की बॉडी में ब्लड होता है. फिर कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, जो बोला जाता है 13 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, 11 पॉइंट, वो क्या होता है? तो वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का काउंट किया जाता है एग्जैक्ट में. तो जो पूरा ब्लड होता है बॉडी में वो ऑलमोस्ट 6 to 8 लीटर्स होता है. ठीक है. सो ब्लड जो है वो दो चीज़ों से बनता है, एक बनता है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स. सो हम बात करेंगे प्लाज्मा की. सो जो प्लाज्मा है वो नॉन लिविंग फ्लूइड है, सॉरी. सो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट 55 to 60% ब्लड. इसका जो कलर होता है पेल येलो कलर का होता है वो, और इसमें 90 to 90% वाटर होता है. प्लाज्मा में उसका जो अपने प्रोटीन्स होते हैं 7 to 8% और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो 2% की गिनती में आते हैं, और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो 1 to 2% होते हैं. तो आप कह सकते हो इसमें मैक्सिमम पानी होता है. सो ब्लड आपका बनता है प्लाज्मा से और कुछ ब्लड सेल से. सो ब्लड कॉर्पसल्स उनको कहा जाता है. सो अगर हम इनकी बात करें, सो ब्लड का पीएच मैंने आपको बता दिया 7.4 होता है, अल्कलाइन मीडियम का होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड सॉरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है. ये थोड़ा डेंसिटी वाइज थोड़ा थिक होता है. ब्लड वाटर से थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है और थोड़ा सा आप कह सकते हो डेंस भी होता है. सो ब्लड बना हुआ है प्लाज्मा से और ब्लड कॉर्पसल्स से. सो जो प्लाज्मा है वो नॉन लिविंग फ्लूइडी मैट्रिक्स है जो ऑलमोस्ट 55% से 60% ब्लड को बनाता है. पेल येलो कलर का होता है और ये वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है. सो अगर हम बात करें इसके कॉर्पसल्स की, सो जो कॉर्पसल्स हैं इसमें वो 3 टाइप्स की होती हैं. इथ्रोसाइट्स बोला जाता है इसको, आप बोलते हो आरबीसीज. सो आरबीसीज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सर्कुलर होता है. ये आपको यहाँ पे दिए भी हैं आरबीसीज का. सो वो स्फेरिकल शेप का होता है और कनकेव होता है. अगर आप साइड से देखो तो उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी कनकेव होती है. सो कनकेव होने के साथ साथ इसमें और एक चीज़ होती है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, और ये इसमें जो ये येलो दिखते हैं जब आप सिंगल देखोगे इनको, मतलब जब आप इनको काफ़ी ज़्यादा लाइट कर दोगे तो ये आपको येलो कलर के दिखाई देंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा जब बल्क में होते हैं तो रेड कलर के होते हैं और इसीलिए इनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है. और इनमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसमें आयरन थोड़ा सा अमाउंट उसका प्रेजेंट होता है, उसको आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन ही एक मेन जो फंक्शन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में. सो एडल्ट वुमेन और मैन में आपको बोला है कि 4.5 से लेके 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में आपके आरबीसीज का ये अमाउंट होता है. और आपको बताया है जो आरबीसीज टोटल ह्यूमन में होते हैं, ह्यूमन मेल में, वो 30 ट्रिलियन के अराउंड होते हैं. सो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स आप पढ़ोगे एक और बार तो आपको समझ आ जाएगा. और आरबीसीज जो हैं वो फंक्शनल रहते हैं. इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो ऑलमोस्ट 115 से लेके 120 तक होता है. सो 115 से लेके 120 डेज़ इनका लाइफ स्पैन होता है. उसके बाद अगर हम बात करें ये करते क्या है, तो ये रेड कलर इनके ब्लड में इन्हीं की वजह से होता है. ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हेल्प करते हैं. और बनने की बात करोगे तो आप ये जो बनते हैं ये स्प्लीन में बनते हैं, ये बनते हैं रेड बोन मैरो में. ठीक है, ये लीवर में बनते हैं और रेड बोन मैरो में बनते हैं.
डिस्ट्रॉय जहाँ पर होते हैं वो स्प्लीन में होते हैं, स्प्लीन और लीवर में, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कलरलेस होते हैं, और उनका जो नंबर होता है वो आरबीसी से कम होता है। वो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में ही एमोबॉइड मूवमेंट करती हैं, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसी एक हेल्दी पर्सन में ऑलमोस्ट 5,000 से लेके 10,000 होते हैं पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए यहाँ पर। सो यहाँ पर फॉर्मेशन जो ल्यूकोप्लास्ट की होती है, ल्यूकोसाइट्स की, ये लिम्फ नोड्स में बनते हैं। लिम्फ नोड्स भी आप लास्ट में टॉपिक पढ़ोगे क्या होता है, तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। सो लिम्फ हमारे आर्टरीज और वीन्स के बाहर थोड़ी सी एक लिम्फ वेसल्स होती हैं, वहाँ पे फ्लो करता है। सो अब जो मैं आपको बता रहा था, इनका लाइफ स्पैन 115 to 120 का नहीं होता, 3 से 4 दिन का होता है, वहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं। और जो WBCs हैं डिस्ट्रॉय होते हैं हमारे लीवर और लिम्फ नोड्स में। सो इनको हमने 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हो, 5 मेन टाइप्स हैं इनकी, उनकी 2 कैटेगरीज हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स, और अग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये सब ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैं इनके ज़्यादा इसकी डिटेल की आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इतना आता भी नहीं है, बट फिर भी मेरा ये था कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे दूं, क्योंकि आपने 9th में ये चीज़ पढ़ी हुई है तो उसको आप रिवाइज ही करोगे अब। सो अब हम बात करेंगे ये जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। आरबीसी तो मैंने आपको बता दिया, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेंगे और रेड कलर इम्पार्ट करेंगे ब्लड को। लेकिन ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब एंटर करता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये हमारे वाउंड्स को हील करते हैं, ज़ख्मों को हील करते हैं, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ताकि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो जो नुकसान पहुंचाए उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। सो लास्ट में जो है वो आता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, ये स्पिंडल शेप्स के होते हैं। स्पिंडल शेप अगर आप देख लो तो इस तरीके से होती है स्पिंडल शेप, इस तरीके के ये सेल्स होते हैं। सो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं और इनका जो काउंट है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड का होता है। ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। इनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो थोड़ा सा WBC से ज़्यादा होता है, 3 से 7 दिन तक ये सर्वाइव करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। हमारा जो ब्लड क्लॉट करता है, ज़ख्म भरता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। ये इंजरी के टाइम पे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, इसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, वो ब्लड को कोगुलेट करता है। कोगुलेट का मतलब क्या है, रोकता है। किससे रोकता है, विद द हेल्प ऑफ फ्यू प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम साल्ट से। और ये फाइब्रस प्रोटीन बनाता है एक फाइब्रिन, जो क्या करता है, एक जो हमारा वाउंड होता है उसके अराउंड एक जाली जैसी बना देता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ज़ख्म होगा वो क्या हो जाएगा, भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है इन शॉर्ट। और ल्यूकोसाइट्स हो गए, हमारी इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं और हमारे वाउंड्स को भी थोड़ा बहुत हील करते हैं। सो ये जो इनके प्रोटीन्स हैं ये आपको याद रखने हैं, बहुत बार कुछ एंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछे भी जाते हैं। सो ये कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम साल्ट्स, जो इनमें प्रेजेंट है। फिर आता है फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के। तो ब्लड का सिंपल सा फंक्शन ये है कि ट्रांसपोर्ट करना फूड को, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिलीज़ करना, उनको डिटॉक्सिफाई करना हमारे ऑर्गन्स को। तो ये सब फंक्शंस इनके होते हैं। हमें डिजीज़ से बचाते हैं, हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं, और हार्मोन्स को भी नीडेड ऑर्गन्स तक यही पहुंचाते हैं। वाउंड हीलिंग में ये हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करते हैं, स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बहुत ही सारे फंक्शंस हैं, आप जितने पढ़ो उतने कम हैं, ठीक है। सो ब्लड और इसके कंपोनेंट्स का मैंने आपको एलिमेंट्री आइडिया दे दिया, मैं जितना दे सकता था। मैंने इसको रिपीट नहीं करवाया क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है 9th में। सो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन गो थ्रू योर नोट्स एंड ऑल्सो यू कैन assess the information through internet and also in your books. So
Now I am taking your next topic, that is circulatory organs, which is very interesting topic. So without wasting any time, I just want to start this. So circulatory organs in human beings consist of four main parts, actually three main parts, sorry. So arteries, veins and capillaries. सर्कुलेटरी ऑर्गन ऐसे बनता है ब्लड वेसल्स और हार्ट से, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स हमारी तीन टाइप्स की होती हैं। एक होता है आर्टरीज और वीन्स। मैं आपको डिफरेंसेस में बताऊंगा इनको। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन जो वीन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, पतली वॉल वाली होती हैं ये, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स। वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को अलग अलग पार्ट से लेके हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो मैंने दो डिफरेंस बता दिए। आर्टरीज क्या था, थिक वॉल्ड। वीन्स क्या था, थिन वॉल्ड। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से अलग पार्ट तक। वीन्स क्या करती हैं, हार्ट से जो अलग पार्ट तक ब्लड गया होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचाती हैं। अब यहाँ पर आपको बताया है आर्टरीज ज़्यादा इलास्टिक होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं वीन्स से, और इनका जो बीच की स्पेस होती है वो नैरो होती है। बट अगर वीन्स की हम बात करें तो ये कैसी होती हैं, जो वीन्स होती हैं ये इलास्टिक कम होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कम होती हैं, और लेकिन इनका जो ल्यूमेन होता है, बीच की स्पेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है। इनमें वॉल्व्स भी होते हैं ताकि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो, लेकिन आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होते हैं जो इनके फ्लो को रोकें, ठीक है। सो यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर होता है वीन्स में वो लो होता है, स्मूथ होता है और लो स्पीड में चलता है, लेकिन जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज में वो जर्क से, झटकों से, तेज़ी से चलता है। सो ये आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस था, जो शॉर्ट में मैंने कवर कर दिया क्योंकि डिफरेंस में हमें अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं। सो आर्टरीज जो हैं वो थिक वॉल्ड आ गई, वीन्स थिन वॉल्ड आ गई। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होता है, वीन्स में वॉल्व होता है। आर्टरीज का ल्यूमेन, बीच की स्पेस जो होती है वो कैसी होती है, नैरो, और इसकी वजह से वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन वीन्स में क्या होता है, वो थोड़ी वाइड स्पेस होती है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वीन्स, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब हम बात करेंगे कैपिलरीज की। सो सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली ब्लड वेसल जो है, जो आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती है, उसको आप बोलते हैं कैपिलरीज। सो यहाँ पर क्या है, आर्टरीज जो होंगी, आर्टरीज ओपन करेंगी आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। आर्टरीज ओपन करेंगी आर्ट्रियोल्स में, जो आर्ट्रियोल्स फर्दर ओपन करती हैं कैपिलरीज में, ये फर्दर ओपन करती हैं कैपिलरीज में। और कैपिलरीज के साथ साथ इनका ये फंक्शन है, दे आर परमिएबल टू वाटर, दैट मीन्स ये वाटर को एक्सचेंज कर सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर सकती हैं, और जो बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, जो गंद वगैरह होगा वो भी निकाल सकती हैं, और डिजॉल्व फूड जो हमारी बॉडी में होता है उसको भी निकाल सकती हैं। ये कनेक्ट करती हैं और बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स भाग जाती है वीन्स। सो आर्टरीज कनेक्ट करेंगी आर्ट्रियोल्स के साथ, और आर्ट्रियोल्स कनेक्ट करेंगी कैपिलरीज के साथ, और कैपिलरीज कनेक्ट करेंगी वेन्यूल्स के साथ, और वेन्यूल्स कनेक्ट करेंगी वीन्स के साथ। सो ये पूरा कंसेप्ट होता है इस तरीके से, ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे इस बार हार्ट की। सो हार्ट की जो कलर डायग्राम है, आई विल टेक दैट। सो हार्ट की अगर मैं इंट्रोडक्शन करूँ तो ये मस्कुलर ऑर्गन है हमारे थोरेसिक कैविटी, मतलब चेस्ट की कैविटी का, और ये दो लंग्स के बीच में होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। जो ह्यूमन का हार्ट है वो कनिकल शेप्ड होता है, कोन की तरह होता है हल्का सा। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये देख रहे हो आप, ये ब्रॉड पोर्शन है, और नीचे वाला नैरो पोर्शन है। और हार्ट जो है, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है वो लेफ़्ट क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है, जो हमारे लेफ़्ट हाथ की जो मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, उसके बराबर होता है। जो हार्ट होता है वो मैन में 300 ग्राम्स का होता है, बट जो फीमेल्स हैं उनका 280 ग्राम्स का होता है। सो ये डबल लेयर्ड होता है, दैट मीन्स ये पेरिकार्डियम से कवर्ड रहता है, ठीक है। दो बाहर, हार्ट की बाहर की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है उसको। और जैसा 9th में टिश्यूज चैप्टर आपने पढ़ा ही था,
सो जो ह्यूमन हार्ट है वो बना होता है बहुत सारे कार्डिक मसल से, और वो नॉन फटीग्ड मसल होते हैं। दैट मीन्स दे स्टार्ट देयर वर्किंग फ्रॉम द बर्थ टिल द एंड ऑफ अवर लाइफ। ठीक है। सो जो हार्ट है हमारा, वो अगर उसको डिटेल में अगर आप देखो, स्ट्रक्चर वाइज देखो, तो हार्ट हमारा 2 हाफ्स में बटा हुआ है, राइट एंड लेफ्ट वन। अब जो हार्ट है उसमें ये जो है, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे पूरे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपर वाले पोर्शंस के आगे ऑरिकल्स और लोअर वाले पोर्शन के आगे वेंट्रिकल्स। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर सेपरेशन होती है ब्लड की फॉर द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड फॉर द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। ऑरिकल्स जो होती हैं वो अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के। ठीक है। सो ये हार्ट के अपर चैम्बर्स, ऊपर वाले चैम्बर्स जो ऑरिकल्स आ गए। और ऑरिकल्स क्या करता है, जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, अब ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है। ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आएगा। लंग्स से जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट फ्रॉम द लंग्स एंड द राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट आर्टरियम को जो ब्लड मिलता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। पहला डिफरेंस समझ आ गया आपको उनका। और ये जो सेपरेट होते हैं, यहाँ पे इनकी सेपरेशन की वॉल होती है, इसको आप बोलते हो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। मतलब जो ऑरिकल्स को सेपरेट करती है उसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है। सो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम आ गई वो। अब हम फर्दर बात करते हैं। सो जो ऑरिकल्स होते हैं वो ओपन करते हैं वेंट्रिकल्स में। सो कुछ अपर्चर्स होते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से इनको देखो। सो वॉल्व्स हैं। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो ओपन कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ मिट्रल वॉल्व से ये एंटर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक और वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व। ये जो राइट ऑरिकल है वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। सो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यहाँ पर जा रहा है। सो वेंट्रिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं, जो वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये ऑरिकल सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सो वेंट्रिकल्स जो हैं वो थोड़े से थिक वॉल्ड होते हैं, मोटे होते हैं, और लोअर मस्कुलर चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। सो आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मोटा है, ये पतला है। सो ये हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ये ऑक्सीनेटेड, लेफ्ट वाला ऑक्सीनेटेड करता है और राइट वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और वेंट्रिकल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं द बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ब्लड फोर्स हो जाएगा हमारे आर्टरीज़ में। और आर्टरीज़ में जाने के बाद ये रिलैक्स करेंगे और सेमील्यूनर वॉल्व में आर्टरीज़ को, सेमील्यूनर वॉल्व जो यहाँ पर हैं, अगर आप देखो ये सेमील्यूनर वॉल्व होगा, और ये सेमील्यूनर वॉल्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। सो ज़्यादा डिटेल में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि आप इसको एलिमेंट्री आइडिया अच्छे से लो। सो एलिमेंट्री आइडिया इज़ बेस्ड दैट our heart is composed of 4 main chambers, that is right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. Upper ones are the right auricles and these are the auricles. So these are the auricles, and one more thing, these are the ventricles. Ventricles are separated by interventricular septum and the auricles are separated by interauricular septum. Valves present होते हैं, valves की डिस्कशन मैं अगली बार करूँगा आपके साथ। सो उसके बाद ये सुपीरियर वेना केवा आ गया, जो अपर बॉडी से ब्लड को लेके आएगा यहाँ तक, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। और ये इन्फीरियर वेना केवा जो लोअर वाले पोर्शन से ब्लड को लेके आएगा हार्ट तक, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। उसके बाद यहाँ पर पल्मनरी वीन्स हैं, पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी यहाँ पर भी है, पल्मनरी वीन यहाँ पर है।
इन सब को डिस्कस करेंगे हम इन ओवर नेक्स्ट क्लास। सो एक और चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, जो ऑर्टा होता है हमारा और पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब हमें ऑर्टा ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऑर्टा है और ऑर्टा के साथ साथ हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पर, सो इनके बीच का जो वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। सो वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है और उसके साथ साथ अओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हार्ट में। सो ये भी क्वेश्चंस में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया इसका हो चुका होगा, बट स्टिल आई नो देयर आर मैनी शॉर्ट कमिंग्स दिस लेक्चर एंड आई विल कवर दैट इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए आपका ये है कि आप इसकी जितनी नॉलेज हो सकती है उतना गेन करिए इसको, और इसको हम प्रॉपर वे में अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मेरा ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए, क्योंकि हार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए आपको एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिए होंगे। सो इसीलिए इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फंक्शनिंग। सो फंक्शनिंग के साथ आपको इसके बारे में हार्ट का स्ट्रक्चर भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि आपको इनके हर एक के फंक्शंस को समझना है। और मैं आपके वॉल्व्स का कंसेप्ट भी नेक्स्ट क्लास में पक्का क्लियर करूँगा, क्योंकि वॉल्व्स में आपको पक्का कन्फ्यूजन आएगी। जो मैंने आपको बताया है, बायकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर वॉल्व, जो भी वॉल्व्स होंगे वो मैं आपको इस अगली क्लास में बताऊँगा। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। सो we will discuss everything in our next class.